ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में है। डॉलर की कीमत आसमान छू रही है, मिनटों सेकंडों में उसके भाव बढ़ रहे हैं। भारत में डॉलर और रुपए की बात करें तो 93 रुपए का हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में जो तेल की कीमत है वो 112 प्रति बैरल लीटर के हिसाब से पहुंच चुकी है। सोचिए, अभी 4 घंटे पहले 103 थी, तो कीमतें आसमान छू रही है। और ये क्यों हुआ? ये दरअसल इजराइल और अमेरिका की वजह से हुआ। उसने पूरी दुनिया को एक ऐसे खतरे में डाल दिया है जहां से वापसी नामुमकिन है, और पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, जो कि बढ़ भी रही है। दरअसल कल अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के साउथ पारस गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया, उसके बाद से ईरान ने साफ कह दिया था कि आपने अपनी जो लाइन है वो क्रॉस कर दी है। उसके बाद कल रात ईरान ने कतर के साथ ही साथ तमाम खाड़ी देशों में जो रिफाइनरी थी सबको निशाना बनाया गया। और सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रफान गैस इंडस्ट्री में जो निशाना बनाया है, उससे पूरी दुनिया और पूरी अरब देश जो है वो बौखलाए हुए हैं। और ये अरब देश जो है अब एक मीटिंग करके ईरान पर युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। इनकी जबान तब नहीं खुलती जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था, ईरान पर बम बरसा रहा था, उसके सैन्य ठिकानों को, उसके तमाम सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तब इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। लेकिन अब जैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है, तब कंडेम करने लगे हैं। और इसमें 12 कंट्री है, जॉर्डन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ये जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, सब ने ईरान के रात के जो अटैक हुए हैं उसको कंडेम किया है। सोचिए, ये कितने नाअहल हैं। ये लोग अब मुस्लिम होने की दुहाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फैसल, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान जो है मुस्लिम देश नहीं है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो जायनिस्टों, यहूदियों और ईसाइयों की गोद में बैठकर, अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठकर एक मुस्लिम देश पर हमले के लिए अपने देशों की जगह दे रहे हैं। वो लोग जो है ईरान को मुस्लिम होने का दर्श दे रहे हैं कि ये मुस्लिम देश नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तब कहाँ थे जब ईरान पर हमला किया जा रहा था? तब कहाँ थे जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल कर दिया गया, उनकी तमाम टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया? शर्म आनी चाहिए इन तमाम खाड़ी के देशों को। लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अब जख्मी हो चुका है। अली लारिजानी ने कहा था कि उनके सुप्रीम लीडर को जब मारा गया तो अमेरिका और इजराइल ने ईरानियों के दिल को, कलेजे को छलनी कर दिया है। सोचिए कितने दुख में हैं। और सोचिए, जिनका सुप्रीम लीडर मारा गया हो, क्या वो चुप बैठेंगे? अब तो खुद लारिजानी भी शहीद हो चुके हैं, तो वो बदला जरूर लेगा। अब तो उनके पावर हाउस को भी निशाना बनाया गया है, उनकी गैस रिफाइनरी को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो रीढ़ है उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ऐसे में वो खामोश रहेंगे? और सोचिए, कल रात जिस तरीके से ईरान ने इजराइल और तमाम खाड़ी देशों में जो पलटवार किया है, उसके बाद से ट्रम्प के अंदर एक दहशत आ चुकी है। अब वो डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि साउथ पारस गैस इंडस्ट्री पर जो हमला किया गया था वो इजराइल ने किया था, वो हमें बिना बताए हमला किया था। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल ईरान की किसी भी गैस फैसिलिटी या ऑयल रिफाइनरी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान भी ये जान ले कि वो अगर इस तरीके से किसी भी खाड़ी देश पर या उसकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाता है तो फिर इसके लिए अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप अभी भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को पता है कि ईरान दबने वाला नहीं है। वहीं दूसरी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका जो है वो बूट ऑन द ग्राउंड की तैयारी कर रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 4 लाख सैनिकों को ईरान में उतारने वाला है। और ईरानी इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं। IRGC ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो दिन आ गया जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, हम इनकी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही कबर खोदेंगे। IRGC ने साफ कहा है। उनके विदेश मंत्री ने भी साफ कहा था कि एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका आपके खिलाफ जो है जमीनी कार्रवाई कर सकता है, तो उन्होंने कहा आइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, ईरानी किस तरीके से इनका इंतजार कर। ईरान को इस तरीके के युद्ध लड़ने का एक लंबा अनुभव है। 8 साल उसने इराक के साथ युद्ध लड़ा, और सोचिए उसको इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि वो 8 साल तक युद्ध लड़ सकता है। और अब तो खुद भी कह रहा है कि उसके पास लाखों मिसाइलों का जखीरा है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने 90% मिसाइलें उसकी डिस्ट्रॉय कर दी, उसके सैन्य ठिकाने
ठिकाने डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके नेवी डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर कुछ अटैक करता है, उसका जो भारी जवाब मिलता है फिर दुनिया देखती है। और अब जिस तरीके से कल LNG गैस जो रिफाइनरी थी उसको निशाना बनाया गया है, अब गैस की कीमत असल में अब बढ़ेगी। अब दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया अगर खामोश रही इसी तरीके से तो ये जो दो तानाशाह हैं नेतन्याहू और ट्रंप, ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए वक्त रहते दुनिया को ये सीखना होगा। ये वही लोग हैं जो तमाम दूसरे देशों में तो ये डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो इनके तानाशाह बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। UN और तमाम इंटरनेशनल लॉ सब जो है वो कोरे कागज पर लिखे हुए बेकार के जो जुमले बन चुके हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ना इनको किसी कानून की परवाह है। ये दूसरे के देशों में घुसकर वहां पर रिजिम चेंज करने की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों तानाशाहों को इनके गले में पट्टा कौन बांधेगा? वो बांधेगा ईरान। अब ईरान जख्मी हो चुका है और वो पूरी तरीके से खतरनाक और खूंखार हो चुका है। खबर आ रही है कि वॉशिंगटन DC, जहां पर इनके मिनिस्टर रहते हैं मार्को रूबियो और पीटर हेस्टेग जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये वॉशिंगटन DC में हो रहा है, सोचिए। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोन के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। सोचिए, ईरान ने कहां कहां तक अपनी पहुंच बना ली है। अगर ऐसा होता है, ये आग अमेरिका तक पहुंचती है, तो फिर अमेरिका को सबक मिलेगा और अमेरिकी जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि एक सरफिरे ने किस तरीके से पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी किस तरीके से खतरे में डाल दिया है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ईरान जिस तेजी के साथ, जिस ताकत के साथ जवाब दे रहा है, उसको दुनिया देख रही है और वो सिर्फ अपनी मिसाइलों की वजह से कर पा रहा है। उसके पास एयरफोर्स नहीं है, वो इजराइल में जाकर स्ट्राइक नहीं करते, वो घर में बैठे बैठे मिसाइल दागते हैं और इजराइल में मार देते हैं। और कल रात जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, खाड़ी देशों में तबाही मचा दी गई है। 9 देशों में एक साथ लगातार जो है मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है UAE, सऊदी अरब और कतर। कतर में जो लाफान इंडस्ट्रियल शहर था उसको तो तबाह कर दिया गया है। LNG गैस जो लिक्विफाइड गैस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। अब कीमतें असल में पूरी दुनिया में गैस की बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ तमाम नाटो देश इस युद्ध में क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। इंग्लैंड ने खुलासा किया, एक पत्रकार ने खुलासा किया है कि ईरान ने जो उसका एनरिच यूरेनियम था वो सारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो संस्था है उसको वो देने के लिए तैयार था, वो हर शर्तों को मानने के लिए तैयार था। लेकिन जो जेनेवा मीटिंग हो रही थी, लेकिन ये सारी डील होने के बावजूद भी सब आश्वस्त थे कि इनकी डील हो गई, अब कोई युद्ध नहीं होगा। उसके तुरंत 4-5 घंटे बाद जो है इजराइल और अमेरिका और ट्रंप ईरान पर हमला कर देते हैं। यानी कि वो लोग जानते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी के वजह से नहीं है, ये ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से लड़ाई नहीं है, दरअसल इसके पीछे मामला कुछ और है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सारा तेल का खेल है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो सरफिरा है, जो कट्टर हैं, ये उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल बनाने का, ये उसका ही एक हिस्सा है। ईरान जब तक रहेगा, जब तक वो फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहेगा, और जब तक ईरान है तब तक ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए वो पहले इजराइल को ख़त्म करेगा, फिर तुर्की को निशाना बनाएगा, और जितने भी मुस्लिम देश हैं नंबर सबका आएगा, बचने वाला कोई नहीं है। जो सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है। अगर आज इजराइल को नहीं रोका गया तो फिर ये दुनिया के लिए और ख़तरनाक साबित होगा। और ये तो तय है कि इस युद्ध में ईरान जिस तरीके से एक सुपर पावर, मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन के उभरा है, उसकी ताकत और उसका लोहा हर कोई मान रहा है, और सबको पता चल रहा है कि ईरान को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ट्रंप ने $200 बिलियन की डिमांड की है, बजट बढ़ाने की बात की है, और इसी के साथ साथ वो बूट ऑन द ग्राउंड की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अंदर की खबरें आ रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है
और उसको खुलवाने के लिए, ईरान पर कब्जा करने के लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो ये युद्ध और लंबा चलने वाला है और इस युद्ध के जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया भुगतेगी। अगर वक्त रहते इन दो सरफिरों को अभी भी नहीं रोका गया तो फिर दुनिया में बहुत सी तबाही आने वाली है और ये तबाही तो कुछ भी नहीं है जो आगे होने वाला है, क्योंकि इजराइल में बैठा नेतन्याहू वो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है, वो अपने मसीहा का इंतजार कर रहा है, वो दज्जाल का इंतजार कर रहा है। उसको लगता है कि उनके मसीहा जो है वो बस आने ही वाले हैं, हम उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो इस युद्ध को कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने धार्मिक युद्ध बना दिया है, जबकि इजराइल के लिए ये इकोनॉमिकल युद्ध है, क्योंकि उसका ये मानना है या उसका ये नियत थी कि हम ईरान के रिसोर्स पर, उसके ऑयल पर कब्जा कर कर वहां से मोटा माल कमाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।